जी नागौरी जी बताइए, दादाजी महाराज के बहुत से कहानी किस्से हैं। ये खंडवा की सबसे बड़ी धरोहर कही जाती है। क्या कहेंगे, कुछ ऐसी कहानी है दादाजी महाराज की जो जनता सुनना चाहती है? देखिए, दादाजी महाराज की शरीर समाधि यहाँ पर है। कोई प्राण प्रतिष्ठा हो या ऐसा कुछ नहीं है। बड़े दादाजी और छोटे दादाजी दोनों की समाधि स्थल है। एक बात यहाँ की विनती है कि यहाँ सामान्यतः जो भी आदमी आता है अपनी झोली पसारता है, वो यहाँ से भर के ले जाता है। और जो यदि सच्ची श्रद्धा भावना से जिसने जो जो कुछ मांगा है उसको सदैव यदि उसके लिए उपयुक्त है तो उसको मिला है। नियर अबाउट 1982-83 की बात होगी लगभग। यहाँ एक मुस्लिम महिला अपने 3 पुत्रों को लेकर के आई। यहाँ एक दादाजी कृषि केंद्र है, वो कुछ कृषि के औजार वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ आई और स्वामी जी महाराज थे उस समय, चरणानंद जी। तो उनके सामने आके कहा कि क्या तुम्हारा दादाजी कहीं करे महाराज, 3 छोरा और वे भी कुंवारा घूम रहा है, कोई छोरी नहीं मिले महाराज। तो दादाजी से कहीं की प्रार्थना करो कि कहीं करो, तो उन्होंने तू ही मांग ले। तो वो आए और उसने दादाजी महाराज के यहाँ पर कहा उनसे परमात्मा से कि मेरे 3 छोरों की शादियां 1 महीने के अंदर करा दे तो मैं थारे 5 नारियल चढ़ाऊंगी। ऐसा बोल करके यहाँ से चली गई। नेक्स्ट गुरुवार वो 3 बहुओं को लेके आ गई यहाँ पर और उनकी शादी यानी विदिन ए वीक हो गई। और आके बोला कहीं कठे सारा दादाजी सुने हमारी तो, और ये मेरे 3 बहुआ भी आई हैं, इनको आशीर्वाद दो। और मैं उनको दादाजी के यहाँ समाधि पर यानी धूनी में 5 नारियल भेंट की। उसने क्या जो कुछ लाई थी भोग भंडार जो कुछ भी उसको करना था वो किया। तो इस तरह ये परमात्मा है। यहाँ की बातें अद्वितीय है। एक केशव में 2 लाइनें हैं, मैं आपको रेफरेंस करता हूं। और उसमें लगा है कि कर सकता तू दादा सब कुछ, तेरे कर में सब सत्ता, और तेरी इच्छा बिना हुए कुछ हिल सकता है ना पत्ता। ऐसा तो ईश्वर को भी कहते हैं कि उसकी इच्छा के बिना कुछ पत्ता नहीं हिलता, परंतु यहाँ प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष क्यों है? अभी आपने देखा होगा मंदिर निर्माण के संबंध में यहाँ पर 1992-91 से विवाद चल रहा, मार्बल आ रहा है, ये आ रहा, 92 ट्रक माल आकर के रखा हुआ है और उसमें मंदिर बन जाएगा और ये, और बड़ा बड़े आंदोलन और ये दुनिया भर का सब कुछ हुआ। वो तो ठीक है, वो उनके आंदोलन चलते रहे, परंतु यहाँ हम लोगों का भी क्या है? हमने भी रेड स्टोन का बनाएंगे, ये करेंगे, हमने भी बड़ा मॉडल बना लिया। पत्थर आ गए, एक खंबा खड़ा होकर खंबा भी खड़ा किया ताकि ये बताए दुनिया को कि इस तरह से रेड स्टोन का जिसका राम मंदिर बना हुआ है वैसा हम मंदिर बनाना चाहते हैं। नक्शे बन गए, सब कुछ हो गया, गड्ढे खुदे हो गया, परंतु वो परमपिता परमात्मा यहाँ पर विराजित है और उसने ये बता दिया है कि मैं यहाँ पर हूं और मेरी इच्छा के बिना यहाँ पर तुम्हें कील नहीं ठोक सकते। तो यही हुआ। सारे आर्किटेक्ट आए, उनके भी आए, इन्हीं के भी आए, तीनों पक्षों के आर्किटेक्ट आकर के उन्होंने देखा, इस मार्बल को भी देखा, उनके 92 ट्रक माल को भी, और ये भी कहा। और उन्होंने कहा ये तो अभी 20-25-30% माल है और ये मार्बल नहीं है, कुमारी का पत्थर है। और ये कुमारी का पत्थर, एक पत्थर भी इस मंदिर के उपयोग का नहीं है। तो एक झाड़ू उन्होंने लगाई और पूरा वो 92 ट्रक माल और ये वो सब साफ हो गया। वो उनकी इच्छा है। और हम लोगों का भी क्या है? उन्होंने कहा ये रेड स्टोन लाए, ये लाए, रखा है। उन्होंने कहा ये भी नहीं लगेगा, अभी तो मार्बल 1.5 नंबर के मार्बल से बनाया जाएगा, तो 1.5 नंबर के मार्बल से बना। तो हमने भी उनको कह दिया परमात्मा ये आपकी इच्छा है, ये आपका मंदिर है, ये आपका कैंपस है। ये 22.5 एकड़ जमीन दादाजी महाराज की है और इस जमीन में यहाँ बिना उनकी इच्छा के हम कुछ कर सकते हो ये नहीं। जो कुछ भी हो रहा है ये सब उनकी परमपिता परमात्मा की इच्छाएं हैं और उनके मुताबिक ही होता है। क्या कारण है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 5 लाख लोग आए और यहाँ आकर के और बिना उसके दर्शन करके प्रेम पूर्वक अपने घर झोलियां भर करके चले जाते हैं। तो ये सब परमात्मा है यहाँ पर विराजित। ये उन्होंने सारे संसार को दिखा दिया और उन्होंने कहा मेरा प्रचार प्रसार मत करना। तो इसलिए हमारे भी मुंह बंधा हुआ, ये तो आप आए हैं तो हमारे को कुछ बोला, तुमने ठीक है अभी कुछ बता देते हैं। सबके अपने कितने व्यक्तिगत अनुभव है, हमारे भी ढेरों अनुभव हैं और आपके भी रहे होंगे। तो इतना ही कहकर जय श्री दादाजी। मैं सुभाष नागौरी यहाँ का एक सेवाधारी हूँ। दादाजी से जुड़ा है, दादाजी ने चरणों में रखा है तो सेवाएं करते हैं जो मिल जाए। जय श्री दादा।